आने वाली शिवरात्रि आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे। शिव जी की कृपा आप सब पर बनी रहे, हम सब पर बनी रहे। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। आने वाली शिवरात्रि हम सबों के लिए सुखदाई है, इसलिए आप सभी से कहेंगे कि आप सब शिव जी के भक्त बन जाइए और शिवरात्रि को जाकर गंगा जल और बेलपत्र अर्पित कीजिए। शिव जी की कृपा होगी, सारा दुख समाप्त हो जाएगा और सुख की प्राप्ति होगी। जी हाँ दोस्तों, शिवरात्रि पर एक किस्सा आपको सुनाने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिए, बहुत ही मज़ेदार किस्सा है। एक बार राम जी वन वन भटक रहे थे। क्यों भटक रहे थे? सीता जी को रावण हर के लेकर चला गया था। सीता जी के खोज में राम जी वन वन भटक रहे थे। तभी माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि हे प्रभु, श्री राम तो भगवान के अवतार हैं, फिर ये वन वन भटक क्यों रहा है? इनको पता क्यों नहीं है कि सीता को रावण हर के ले गया है? तो भगवान भोलेनाथ बोले, मुस्कुराते हुए बोले, हंसते हुए बोले कि हे पार्वती, भगवान के जन्म में राम जन्मे हुए हैं, मगर वो अभी मानव रूप में है और वो मानव रूप को अपने भगवानी रूप नहीं बताना चाहते हैं, इसलिए वन वन भटक रहे हैं और दूसरों को मदद से वो लंका तक पहुंचेंगे। तभी माता पार्वती ने कहा कि मैं उनकी परीक्षा लेना चाहती हूँ। भगवान बोले, ले लो परीक्षा। तो माता पार्वती ने वहाँ से पृथ्वी लोक पर आई और पृथ्वी लोक पर आके राम जी के समीप आकर सीता जी का वेश धारण किया और धारण करके और राम जी के पास आकर बोली कि हे प्रभु, आप क्यों भटक रहे हैं? मैं तो यहाँ हूँ। राम जी पार्वती जी को देखते हुए मुस्कुराए और बोले, हे माता, आपको नमस्कार करता हूँ। भगवान भोलेनाथ कहाँ हैं? माता अचंभित हो गई और फिर अपने असली रूप में आ गई और बोली कि हे प्रभु, जब आप अंतर्यामी हैं और भगवान के अवतार हैं, तो आप क्यों इधर उधर भटक रहे हैं? सीता जी को तो आप जानते ही हैं कि सीता जी कहाँ हैं। प्रभु बोले कि सब प्रभु की माया है और फिर माता पार्वती अपने लोक को, अपने धाम को चली गई। जब वहाँ गई तो भगवान भोलेनाथ पूछे उनसे कि क्या हुआ, तो माता पार्वती ने झूठ बोल दिया। माता पार्वती ने झूठ बोला कि मैं तो राम जी की परीक्षा ली ही नहीं। भगवान भोलेनाथ सोचे कि एक तो माता पार्वती झूठ बोल दी है और दूसरी बात ये कि ये माता सीता के रूप में भगवान प्रभु के सामने, राम के सामने गई हैं, तो ये तो मेरी भी माता हो गई। ये सोच के उन्होंने पार्वती को मन ही मन त्याग कर दिया। माता भी जान गई थी कि प्रभु हमको त्याग कर दिए हैं। फिर उन्होंने समय का इंतज़ार करने लगी कि मैं फिर अपना दूसरा जन्म के लिए कैसे रास्ता बनाऊं। तब जाके एक बार पार्वती के पिताजी ने यज्ञ करवाया और वहाँ यज्ञ में भगवान शिव जी को नहीं बुलाने पर भगवान मन ही मन क्रोधित थे, लेकिन माता पार्वती ने जिद करके अपने मायके को चली गई और वहाँ जाने के बाद उनका बहुत तिरस्कार हुआ, बहुत बेइज्जती हुआ और तब जाके उन्होंने हवन कुंड में कूद के अपनी जान दे दी। और फिर भगवान प्रभु शिव ने आके उनको दर दर लेके इधर उधर भटकते रहे पागलों की भांति। दोस्तों, तब जाकर भगवान विष्णु ने अपने चक्र से उनको 52 टुकड़े, 52 खंड किए और 52 पवित्र मंदिर, जहाँ जहाँ उनका टुकड़ा गिरा वहाँ वहाँ मंदिर बना। तो दोस्तों, आपको भगवान
शिव की खिस्सा कैसे लगा, माता पार्वती का खिस्सा कैसा लगा, बताइएगा कमेंट में। और चलते चलते नमस्कार, शिवरात्रि धूमधाम से मनाइए और बोलिए हर हर महादेव।